नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्ट्रीम स्टडी पे। मैं मान सिंह मौर्य आप सभी को मध्यकालीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को कवर करने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने इसका पहले ही आप सभी को सिलेबस प्रोवाइड करवा दिया है। प्लेलिस्ट में आप सभी जाकर देख सकते हो कि मध्यकालीन इतिहास को हमको कैसे पढ़ना है। मध्यकालीन इतिहास में मैंने आप सभी को अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ाया है। जिन लोगों ने उस वीडियो को कवर नहीं किया है तो बिल्कुल जाकर देखो कि भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ। आप समझना, भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ है, उसी को हमको समझना होगा बहुत ही बारीकी से। और मैं बता दूं कि हमारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन के आते हैं, बहुत ही छोटे प्रश्न रहते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो। लेकिन आज इतने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि आप इसको कभी नहीं भूलोगे। तो जो लोग पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक करना, ताकि आपको इस चैनल की जो भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके। अब समझिएगा बात को, हमको पढ़ना है भारत पर तुर्कों के आक्रमण के बारे में। देखो, भारत पर पहला तुर्कों का आक्रमण हुआ है गजनी वंश के शासकों के द्वारा। लेकिन हमको समझना होगा पहले कि गजनी वंश की स्थापना कैसे हुई, गजनी वंश में कौन कौन शासक हुए और उन लोगों ने भारत पर कैसे आक्रमण किया है। अब थोड़ा ध्यान देना। देखो, गजनी वंश की स्थापना के बारे में अगर आपको समझना है पहले तो ये समझना होगा कि एक ईरान का क्षेत्र था जिसका नाम था बुखारा। ईरान का एक छोटा सा क्षेत्र था जिसका नाम था बुखारा, और बुखारा का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था अब्दुल मलिक। ये 962 ईस्वी के आसपास की बात है। 962 ईस्वी में बुखारा का शासक था अब्दुल मलिक, और इसी का एक दास था जो इसके यहाँ काम करता था जिसका नाम था अलब्तगीन। काम करता था, परंतु एक समय ऐसा आया जब अलब्तगीन बुखारा को छोड़कर चला गया और गया गजनी में। और गजनी में जाने के बाद इसने क्या किया, एक स्वतंत्र छोटे से रियासत की कह सकता हूँ, छोटे से साम्राज्य की इसने स्थापना कर दी, जिसका नाम इसने रख दिया गजनी वंश या यामिनी वंश। ध्यान देंगे, किसने नाम रखा है, अलब्तगीन ने रखा है गजनी वंश या यामिनी वंश। इसीलिए अलब्तगीन को गजनी वंश का या गजनवी वंश का संस्थापक कहा जाता है। नोट करना बहुत आराम से, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि गजनी वंश का संस्थापक कौन है तो अलब्तगीन है। याद रखेंगे, केवल इसने गजनी वंश की स्थापना की है, परंतु यह राजा नहीं बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना। स्थापना करने के बाद क्या होता है, इसकी एक पुत्री थी ऐसा लिखा गया है, तो इसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया सुबुक्तगीन नामक व्यक्ति से। सुबुक्तगीन नामक व्यक्ति से जब इसने शादी कर दी तो जाहिर सी बात है कि ये शासक बन गया गजनी का। अब ये क्या करता है, ये 986 ईस्वी के आसपास शासक बनता है। शासक बनने के बाद इसने क्या किया, ये तुर्क था, इसने क्या किया, भारत की तरफ आक्रमण करने के लिए अपनी एक चेष्टा बनाई, अपना एक उद्देश्य रखा, और इसने 986 ईस्वी में ही भारत पर आक्रमण कर दिया। मुख्यतः भारत पर नहीं बोलेंगे, इसने सिंध पर आक्रमण किया था। और उस समय सिंध का राजा था जयपाल। जयपाल के ऊपर इसने आक्रमण कर दिया और जयपाल से बहुत ही जबरदस्त युद्ध लड़ा गया इसके द्वारा। जयपाल की सेना और अलब्तगीन की सेना, सुबुक्तगीन की सेना, दोनों की सेनाएं आमने सामने थी और बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ। परंतु अंततोगत्वा युद्ध का कोई परिणाम न निकलने के कारण इन दोनों के बीच में संधि हो गई। सुबुक्तगीन और राजा जयपाल के बीच में संधि हो जाती है, और सुबुक्तगीन वहां से जो भी इसको हीरे जवाहरात सोने चांदी मिले थे जयपाल के द्वारा, इसको लेकर के वापस ही गजनी लौट जाता है। अब ध्यान से समझना, दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ। अलब्तगीन कौन है, तो अब्दुल मलिक का ये एक दास था। ये क्या करता है, गजनी गया और गजनी में इसने गजनवी वंश या यामिनी वंश की स्थापना की। अलब्तगीन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया, सुबुक्तगीन से कर दिया। सुबुक्तगीन पहला शासक बनता है गजनी वंश का। इसने क्या किया, 986 ईस्वी में तुर्कों का भारत पर पहला आक्रमण किया। उस समय सिंध का राजा कौन था, जयपाल था। जयपाल से युद्ध हुआ, कोई निर्णय नहीं निकला तो संधि हो गई। संधि करने के बाद वापस सुबुक्तगीन चला गया, कहां पर, गजनी चला गया। अब यहां से कहानी समझना, सुबुक्तगीन का एक जो बड़ा पुत्र था उसी का नाम था महमूद गजनवी। अब आते हैं महमूद गजनवी की कहानी पर।
सुबुक्तगिन का बड़ा पुत्र था महमूद गजनवी। यह 998 ईस्वी में गजनी वंश का शासक बनता है, जिसको कहा जाता है यामिनी वंश का शासक। अब ध्यान से समझना, महमूद गजनवी बचपन से ही बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का था, बहुत ज्यादा क्रूर था। जैसे ही 998 ईस्वी में यह शासक बनता है, इसने क्या किया, तुरंत सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। और मेरी बात ध्यान से समझना, गजनी वंश में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? महमूद गजनवी है। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, गजनी वंश में सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? तो आप आंसर क्या करोगे? महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि इसने धारण की थी। अब ध्यान से समझना, सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद इसने अपना विचार बनाया कि मेरा जो गजनी साम्राज्य है, इसको मैं क्या करूं, बहुत ही शक्तिशाली बनाऊं अपने एशिया में। बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था, तो इसको धन की आवश्यकता होगी। तो इसके मन में विचार आया कि क्यों ना भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, इसके ऊपर मैं आक्रमण करूं और भारत को लूट कर जो भारत का सोना चांदी हीरे जवाहरात है, उसको मैं अपने वहां पर लेकर चला आऊं। इसी को ध्यान में रखते हुए इसने भारत पर एक दो बार नहीं, कुल 17 बार आक्रमण किया। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, एक दो बार नहीं दोस्तों, इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारत के सोने चांदी हीरे जवाहरात को लूट लूट कर और ये लेकर चला जाता था। अब ध्यान से समझना, मैं 17वां आक्रमण के बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जो इसके महत्वपूर्ण आक्रमण है वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। अब ध्यान से समझना, 998 ईस्वी में सुल्तान की उपाधि धारण करता है और उसके बाद इसने 1001 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण किया। तो जब 1001 ईस्वी में इसने अपना पहला आक्रमण किया है, तो जाहिर सी बात है कि आएगा तो किसके ऊपर आक्रमण करेगा? जयपाल के ऊपर आक्रमण करेगा। 1001 ईस्वी में इसने जयपाल के ऊपर आक्रमण किया और जयपाल को बहुत ही बुरी तरीके से इसने पराजित कर दिया। जयपाल की सेना इसके सामने टिक नहीं पाई और बहुत बुरी तरीके से जयपाल की सेना इसके सामने से भाग खड़ी हुई, हार गया जयपाल। जयपाल जब हार गया तो जयपाल को इस बात को लेकर के जयपाल को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। जयपाल ने सोचा कि इसके पिता से मैंने युद्ध लड़ा और इसका पिता मुझसे संधि करने के लिए मजबूर हो गया और संधि करके वापस चला गया सिंध को छोड़कर, भारत को छोड़कर, लेकिन इसने मुझे हरा दिया। इस बात से इतना बुरा लगा जयपाल को कि जयपाल अपने महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर गया और वहां से जाने के बाद इसने कूदकर अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। इस बात पर जो महमूद गजनवी के इतिहासकार हैं, उन लोगों ने चुटकी ली है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। महमूद गजनवी के इतिहासकारों ने कहा है कि जयपाल ईश्वर का शत्रु है। इसने युद्ध में हारने के बाद अपनी जान दे दी, यह ईश्वर का शत्रु है। तो आपके एग्जाम में बार बार दोस्तों पूछा जाता है कि बताओ, महमूद गजनवी के इतिहासकारों ने ईश्वर का शत्रु किसे कहा है? तो क्या आंसर करेंगे? जयपाल को। किसको दोस्तों? जयपाल को। ईश्वर का शत्रु किसे कहा गया है? जयपाल को कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतिहास का, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जब इसने पहली बार जयपाल को हरा दिया तो महमूद गजनवी का जो आत्मबल था, जो उसका विश्वास था, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जयपाल का राज्य जीतने के बाद महमूद गजनवी के पास बहुत सारा सोना चांदी हो गया था। इसीलिए वो क्या करता है, फिर पुनः 1005 ईस्वी में अपना आक्रमण करता है मुल्तान के ऊपर। मुल्तान के ऊपर उसने आक्रमण किया और मुल्तान के शासक को भी बहुत बुरी तरीके से हरा देता है और पुनः वहां का सोना चांदी लेकर के वापस गजनी चला गया। फिर क्या करेगा? अपना तीसरा आक्रमण करेगा 1008-1009 के आसपास। कहां पर? पेशावर के निकट। अब देखो, 1008-9 में जब उसने आक्रमण किया था तो ऐसा कहा जाता है कि जो जयपाल का पुत्र था, जिसका नाम था अनंगपाल, जयपाल का जो पुत्र था अनंगपाल, ये अपने पिता का बदला लेना चाहता था महमूद गजनवी से। इसीलिए इसने क्या किया कि ग्वालियर की सेना को इकट्ठा किया, पेशावर की सेना को इकट्ठा किया और महमूद गजनवी से 1008-9 के आसपास इसने बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा। परंतु अनंगपाल हार जाता है। अनंगपाल की किस्मत खराब थी, वो युद्ध हार गया महमूद गजनवी से और भाग खड़ा हुआ। महमूद गजनवी का अधिकार पेशावर पर भी हो गया।
फिर वो क्या करता है, कुछ लंबे समय के बाद 1018 में कन्नौज का जो राजा था वो राज्यपाल था। ध्यान देना, जब उसने 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया तो उस समय कन्नौज का राजा का नाम था राज्यपाल। कन्नौज के राजा राज्यपाल के ऊपर उसने अपना इतना प्रबल आक्रमण किया कि कन्नौज का राजा अपने कन्नौज को छोड़कर भाग गया। इस बात से चंदेल शासक जो था विद्याधर, जो कालिंजर का राजा था, उसको इतना बुरा लगा कि महमूद गजनवी से राज्यपाल बिना युद्ध किए भाग गया। इस पर क्या करता है विद्याधर कि एक संयुक्त सेना बनाता है, एक मित्र राज्यों का एक समूह बनाता है। उसके बाद राज्यपाल को पकड़ करके उसकी हत्या करवा देता है। महमूद गजनवी को जब ये बात पता चली कि राज्यपाल की हत्या विद्याधर ने करवा दी है, राज्यपाल मेरे डर से भाग रहा था और विद्याधर इतना स्वाभिमानी है कि उसने मरवा दिया राज्यपाल को, तो महमूद गजनवी क्या करता है, 1021-22 में विद्याधर के ऊपर आक्रमण कर देता है। परंतु विद्याधर बहुत ही शक्तिशाली राजा था। विद्याधर मजबूर कर देता है महमूद गजनवी से युद्ध करने के लिए, और महमूद गजनवी युद्ध करता है लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। मजबूरन 1021-22 में विद्याधर से महमूद गजनवी को संधि करनी पड़ी, और इस संधि में महमूद गजनवी ने विद्याधर को कुछ किले भी उपहार स्वरूप दिए थे। आप समझ सकते हो विद्याधर कितना शक्तिशाली राजा था। यहाँ पर कहानी खत्म हो गई। उसके बाद आगे का समय आता है और भारत में महमूद गजनवी का सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। जब सोमनाथ मंदिर पर वो आक्रमण करता है उस समय गुजरात का शासक था मूलराज प्रथम, जिसे भीमदेव प्रथम भी कहा जाता है। गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण देख करके मूलराज प्रथम भाग खड़ा हुआ, गुजरात छोड़कर भाग गया। महमूद गजनवी को इसका भरपूर फायदा मिला। उसने सोमनाथ मंदिर में जितना भी सोना था उसको बहुत ही अच्छे से लूटा। उसके बाद बहुत ज्यादा कट्टर प्रवृत्ति का था। उसने क्या किया, सोमनाथ मंदिर में जो भगवान का शिवलिंग था उसको उसने तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उस शिवलिंग को लेकर गया गजनी, और गजनी में एक मस्जिद थी जिसका नाम था जामी मस्जिद। जामी मस्जिद की सीढ़ियों पर उसने उस शिवलिंग को लगा दिया ताकि जो भी मुसलमान, जो भी तुर्क आएगा उस शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रख करके आगे बढ़ेगा। देखो, उसने अपने आप को ताकतवर साबित किया और इतना ताकतवर बनाने की कोशिश की। उसने एक उपाधि धारण की, यहाँ पर बोला जाता है बुद्ध किशन की उपाधि। बुद्ध किशन की उपाधि, ध्यान देना, उसने बुद्ध किशन की उपाधि धारण की। बुद्ध किशन का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक। तो बुद्ध किशन की उसने उपाधि धारण कर ली, और सोमनाथ पर आक्रमण करने के बाद पुनः वो भारत से वापस चला गया। उसके बाद 1027 में महमूद गजनवी ने भारत में अपना अंतिम आक्रमण किया है। कहां पर, तो 1027 में उसने भारत में अंतिम आक्रमण किया आगरा के निकट भेरा के दुर्ग पर। ऐसे कहा जाता है कि भेरा का दुर्ग उसने जीत लिया था और उसके बाद वो भारत से वापस चला गया। अब देखो, महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों में से जो महत्वपूर्ण आक्रमण थे उनके बारे में मैंने आप सभी से बात की है। इसके मृत्यु के बारे में कहा जाता है, बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका आपस में बहुत सारा विवाद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब ये भारत से लौट रहा था उसी समय इसकी मृत्यु हो गई, और कुछ इतिहासकार कहते हैं, जैसे बैहाकी ने कहा है कि महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण हो गई थी। बैहाकी का कथन है कि महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में अतिसार रोग के कारण हो गई थी। तो ये तो छोटा सा एक तरीका था जो मैंने आपको बताया है, जो छोटा सा तरीका है जो मैंने आपको महमूद गजनवी के बारे में बताया। अब समझना, महमूद गजनवी के 3 इतिहासकार हैं और उन इतिहासकारों का प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाता है। तो अब क्या करते हैं, महमूद गजनवी के इतिहासकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा कुतुबी, अलबरूनी, फिरदौसी, बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं। इन्हीं के बारे में अब बात करेंगे और बहुत ही अच्छे से मैं समझाऊंगा कि इन लोगों का क्या योगदान है
भारतीय इतिहास में और क्या योगदान रहा है भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था के बारे में। देखो, महमूद गजनवी के साथ 3 इतिहासकार कहा जाता है कि भारत आए थे। उनमें पहला नाम आता है कुतुबी का। कुतुबी बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहासकार है और कहा जाता है कि महमूद गजनवी का यह शाही इतिहासकार था, इसीलिए इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है किताब उल यामिनी। महमूद गजनवी यामिनी वंश का था, इसीलिए देखो उसका शाही इतिहासकार था, इसीलिए इसने किताब लिखी किताब उल यामिनी। और एक और किताब है इसकी तारीख ए यामिनी। समझना, महमूद गजनवी का यह शाही इतिहासकार था। उसके बाद दूसरे इतिहासकार का नाम है अल बरूनी। इसने जो पुस्तक लिखी है इसका नाम है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद, भारत के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां इससे मिलती हैं। और इसकी किताब को तारीख ए हिंद भी कहा जाता है या इसी को तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। अब ध्यान देना, अल बरूनी प्रथम मुस्लिम है जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। आपसे कई बार पूछा जाता है कि बताओ पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है, तो कौन है दोस्तों? अल बरूनी, याद रखेंगे। उसके बाद एक और इतिहासकार इसका बहुत ही प्रसिद्ध था जिसका नाम था फिरदौसी। और कौन सी पुस्तक इसने लिखी है? लिखा है शाहनामा को। शाहनामा बहुत बृहद काव्य का उदाहरण है। शाहनामा जो इसकी पुस्तक है इसको फारसी भाषा में इसने लिखा था, इसीलिए इसे अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें फिरदौसी ने बहुत सारे युद्धों का वर्णन किया है, इसीलिए शाहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इसके इतिहासकार थे जिन्होंने इन किताबों की रचना की है। तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, क्योंकि एग्जाम में निश्चित ही ये प्रश्न बन के आता रहता है। अब एक और बात बता दूं, महमूद गजनवी को हम लोगों ने कवर कर लिया। क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में आक्रमण करा था, राज्यपाल को हरा दिया था और राज्यपाल ने हारने के बाद आत्महत्या कर ली थी। इसीलिए महमूद गजनवी के इतिहासकारों ने जो जयपाल था, जयपाल को क्या कह दिया? जयपाल को कहा था कि यह ईश्वर का शत्रु है, कहा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे उसने आक्रमण भारत में लगातार किए, भारत की धन संपत्ति को लूट लूट कर वह गजनी लेकर गया और गजनी को उसने बहुत ही शक्तिशाली एशिया में बनाया था। तो आशा करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, क्लास पसंद आई है तो बिल्कुल जरूर लाइक करेंगे, और जो पहली बार आ रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बगल में लगे बेल आइकन पे जरूर क्लिक करो, ताकि आप सभी को मेरे द्वारा और जो क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, मैं बता दूं कि बहुत ही अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। थोड़ा सा आप धैर्य, पेशेंस बना के रखो, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। और आपको यदि कोई डाउट है या किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम हो रही है इससे रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हुई। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल निःशुल्क पीडीएफ आपको दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर सकते हो स्ट्रीम स्टडी, आपको वहां पे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा, वहां से आप ले सकते हो। तो आशा करता हूँ क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जरूर लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब जरूर करके जाना है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।